अलीगढ़ के मछड़िया नंगला गांव में हम पहुंचे हैं, जहां राहुल का घर है और राहुल के पिताजी इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो यही कि अब आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, जब आपका बेटा जो है वापस आ गया है, अलीगढ़ क्षेत्र में ही है, पुलिस के पास भी गए हैं, बयान भी दर्ज कराया है, क्या आगे भविष्य? मेरा कहना है कि राहुल ने मेरी बदनामी पूरी समाज में हर तरह से कर दी। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं एक ही कहूँगा, वो अपने दोनों बालिक हैं और वो अपना डिसीजन अपने आप लें। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अपने बेटे से कोई संपर्क करने की कोशिश आप? नहीं, मुझे कोई संपर्क नहीं है, मेरे घर में कोई जगह नहीं है उसके लिए। अच्छा, कोई जगह नहीं है। इस तरह की घटना का अंदेशा कभी पहले था आपको? कभी नहीं सोचा ही नहीं था। वो पूरी तैयारी थी शादी की, 7-8 दिन रह गए थे शादी के। सारी तैयारी कर चुका था, लेकिन ऐसा निर्णय लिया कि जो मेरे समाज में मेरी हर तरह से मट्टी कुटवा दी, बेइज्जती करवा दी। समाज में जीने लायक नहीं हूँ मैं। लड़की पक्ष जो है उनका एक आरोप आ रहा है कि राहुल पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रह चुका था। कभी कोई पंचायत लगी, उसमें फैसला हुआ एक महिला के साथ और इस तरीके की बात हुई, जो राहुल ने खुद भी कबूली। मेरे संज्ञान में नहीं है वो। मेरे संज्ञान में नहीं है वो। अच्छा, मेरे संज्ञान में नहीं है। अब वो अपने आप ही डिसीजन लेंगे, जो भी लेंगे वो सो। एक और बात जो लड़की पक्ष कह रहे हैं कि आपने कहा था कि कोई जादू टोना वाली बात है, वशीकरण की बात कही गई थी आप लोगों की तरफ से, कि इस तरीके से आपके बेटे के साथ हुआ और जिसकी वजह से उसने इस तरीके मुझे जानकारी नहीं थी, मैं था भी नहीं यहाँ पे। मैं बाहर में इलाहाबाद था, मैं उस समय इलाहाबाद था। मुझे जानकारी नहीं, मेरे पीछे आई थी वो, और पीछे जो भी वाक्य हुआ वो मेरे सामने की बात नहीं है। लेकिन आपने ही कहा वशीकरण वाली बात? नहीं तो कुछ लोग बता रहे थे ऐसे, तो उस समय मतलब की बात है, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। ताबीज़ वगैरह पहनाने की बात जो है। हाँ हाँ, वो मतलब पेन पेन तो रखा था वो। हम्म लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तो उसके बारे में वो जाना है। शादी से पहले भी जो सास होने वाली थी वो यहाँ पर आई और रहीं कुछ दिनों के लिए? 4-5 दिन रही थी। 4-5 दिन के लिए आई थी, रही थी 4-5 दिन। अच्छा, हम्म तो आप कह रहे हैं कि अब बेटे से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। लड़की पक्ष का कहना है कि उन्होंने काफ़ी खर्चा भी कर दिया, पैसे भी लेकर जो है ये लोग भागे हैं, और आपके यहाँ भी कुछ पैसे का लेन देन कहते हैं कि शादी से पहले कुछ हो चुका था। हो चुका था, शादी पीली चिट्ठी आ गई थी घर पे, तैयारी थी उन लोगों की भी, हमारी भी तैयारी थी, ऐसा कुछ नहीं कोई बात है। लेकिन अचानक ये घटना, लोगों दोनों ने डिसीजन क्या लिया क्या नहीं लिया कि हमारी समाज में बिल्कुल धज्जी बिखेर दी। बस अब ज़्यादा बोलने को मना कर दिए मुझे, अब सो मत करो। ठीक है। तो अभी तबीयत भी जो राहुल के पिता हैं उनकी ठीक नहीं है, और अभी डॉक्टर के यहाँ से भी आए हैं जब हमसे बात कर रहे हैं, और यही वजह है कि ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है। निश्चित तौर पर वो दुखी हैं बेटे ने जो कृत्य किया उसके बाद से, और तमाम लोग लगातार इनके आसपास ही यहाँ पर जुटे रहते हैं। गाँव का जो ये मंदिर है ये इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है, और तमाम लोग जो हैं इनके साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं। समाज में काफ़ी इनका नाम था, लेकिन इनका कहना है कि इनके बेटे ने इनका नाम खराब किया, जिसके बाद ये काफ़ी निराश हैं, और ये भी कहते हैं कि अब बेटे से जीवन में कोई वास्ता ये नहीं रखेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ अलीगढ़ से मैं अभिजीत ठाकुर। सास दामाद की कहानी में जो दामाद का किरदार है उसका नाम है राहुल, जो कि मछड़िया नंगला गांव का रहने वाला है। अलीगढ़ में ही ये क्षेत्र आता है, और उसी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और जब से ये घटना हुई है, गांव के लोग हैरान हैं कि आखिरकार जो लड़का कल तक गांव में रहता था, उनके आसपास उनके बीच, वो ऐसा कैसे कर सकता है। गांव के ही इस चौपाल पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव की तमाम महिलाएं हैं, यहाँ पर लोग भी हैं, और ये लोग हमेशा यहाँ पर जुटे रहते हैं क्योंकि गर्मी के दिनों में इसी जगह पर बैठना उठना होता है। राहुल के पिता ने ही इस मंदिर का भी निर्माण करवाया, और इस जगह पर उठने बैठने के लिए भी उन्होंने भी ये व्यवस्था कर रखी है। पिताजी खुद यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने बेटे के ने जो उनका किया है उससे वो इतने आहत हैं कि ज़्यादा बातचीत वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात वो इसमें ज़रूर करते हैं कि अपने बेटे से, जो बेटे ने उनके काम किया है उसके बाद वो कोई मतलब नहीं रखना चाहते। उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। एक कमेंट बस आपसे चाहेंगे कि राहुल अगर अपनी गलती मान के, माफ़ी मांग कर अगर आपके पास वापस लौटना चाहें, और वो कहें कि जो उनसे गलती हुई है उसको सुधारना चाहते हैं, तो क्या आप उनको एक मौका देंगे? नहीं नहीं, कोई मौका नहीं है मेरी तरफ से उनके लिए, कोई मौका नहीं है। अपने कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, कोई मौका नहीं है। और क्या गांव में वापसी हो सकती है?
मैं यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, जगह ही नहीं है उसके लिए, मेरी तरफ से कोई जगह नहीं है बिल्कुल। कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, या फिर जेल जाएं और कहीं भी जाएं, कुछ भी नहीं। मैं अगर पुलिस कोई कार्रवाई उन पे करे कुछ भी जाए, वो अपने आप झेलेंगे, मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। तो पिताजी स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अब इस गांव में, इस घर में राहुल के लिए कोई जगह नहीं जिस तरह काम किया। लेकिन गांव समाज के भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि इस बात पर वो कुछ बोले। आप लोग को भी घटना के बारे में जानकारी तो मिली होगी, तो किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्या होना चाहिए इसमें आगे, आपके क्या विचार हैं? देखिए जी, वो अपने मन के मालिक हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो बड़े इज्जतदार आदमी थे, और जो एक बार समाज में आदमी में यानी दाग लग जाता है, फिर कितना भी लाख कोशिश करो छुड़ाने का नहीं छूटता है। समाज में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह है? देखिए, यहाँ पे हमारे दृष्टि से देखना चाहे तो, हमारी दृष्टि से तो यहाँ पे तो कोई जगह है नहीं। बाकी भाई उसकी मर्जी है। गांव के लोगों के भी अपने अपने विचार हैं, उनके ताऊ हैं राहुल के, वो भी यहाँ पर हैं। जिस तरीके का काम राहुल ने किया है, तमाम लोग उससे आक्रोशित हैं। हालांकि वो अपने बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जैसे उसने किया है वो अपने बात पर कायम रहेगा। लेकिन आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्या एक मौका उसको देना चाहेंगे या फिर नहीं, मौका नहीं, फिर है वो, मौका नहीं देंगे उसे, वो जी चाहे वहाँ जाए। अच्छा, कोई मौका नहीं है। इतने सालों से आप लोग जानते होंगे, कभी लगा कि इस तरीके की भी घटना? कि जीवन में नहीं, हम 60 साल की उम्र हो गई मेरी, कहीं नहीं, मंदिर में अपनी पूजा करता हूँ, सब में बैठता हूँ, उठता हूँ, आज तक ये समझा ही नहीं था। इतना भारी तिलक लगाकर ये पूजा करता था, उसके बाद उसने 2-2 कौड़ी की इज्जत करवा दी, तो यहाँ पर कोई रुकेशन नहीं उसका। शादी की तमाम तैयारियां, कार्ड वार्ड सब तैयार होगी, कार्ड वगैरह सब छुप गए, कपड़े आ गए, वाहन हो गए, बारूद हो गई, सारी चीज हो गई तैयार। तो उसका फिर क्या रहेगा, बदनामी हमारी हो गई, और फिर क्या, उसका कोई जगह नहीं यहाँ पर बस। और भी गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग को समझाने की कोशिश करें, क्या इस बात पर कहेंगे? जी सर, जो अंकल ने कहा वो ठीक ही है। गांव में तो जगह है ही नहीं उसके लिए। जब बाप की इतनी इज्जत कुटवा गया तो समाज की भी इज्जत कुटवा सकता है वो। तो इस वजह से कोई जगह नहीं है। समाज की है, पूरे गांव का ही पूरा नाम बदनाम है, अलीगढ़ का नाम बदनाम है, तो खराब है ये चीज़। तो देखिए गांव के लोग किस तरीके से निराश है। उनका कहना है कि गांव के समाज की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिलाने का काम कहीं ना कहीं है, और यही वजह है कि तमाम लोग हैं लगातार इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त करते रहते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? एक बात ये भी कही जा रही कि हो सकता है कि उसे अपने गलती का एहसास हो जाए, कल लौट कर घर पे ही आना होता है। क्या भरोसा करें सर उसके, कोई भरोसा नहीं कर सकते उसके ऊपर। जब हमारी समाज की उसने बेइज्जती करा दी तो उस पर क्या भरोसा करेंगे। समाज में बैठते थे, अच्छी बातें करते थे, आज उनके ऊपर कितनी टिप्पणियाँ उठ रही हैं, इस बात समझेंगे। समाज में सबसे हम लोगों को समझाते थे, आज वो मालूम कितने मायूस हैं, उस दिन से खाना नहीं खाया है, कितना टेंशन में है, इनका कितना शरीर था, आज कैसा हो गया उनका। इस चीज़ को देखिए, हमने आपसे पहले भी ये बातें कही थी, अब आए जब से यही बोल रहे थे, इनका बीपी 400 पे पहुँच रहा है, बीपी के पेशेंट है बंदे। समाज में अच्छी इज्जत की थी इनकी, लेकिन आज एकदम मिट्टी हो गई उनकी। समाज की, हमारे गाँव की पूरी इज्जत मिट्टी में हो गई, तो उनको नहीं अपनाएंगे जी। तो गांव समाज के तमाम लोगों का भी यही विचार है कि राहुल को अब दोबारा मौका वो नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पिताजी अपने गांव के, अपने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। और उस बेटे ने जो कर्म किए हैं उसके बाद तो पिता ने ही नकार दिया है कि वो इस घर में उसे किसी भी तरह की जगह देने वाली है। बाकी जो उनके रिश्तेदार हैं, गाँव समाज के लोग हैं, सभी इस जगह पर लगातार मौजूद हैं, बातचीत भी करते हैं, अपने विचार भी इस बात पर रखते हैं। और उनका यही कहना है कि राहुल को अब दूसरा मौका मिलने की गुंजाइश नहीं है इस तरह के कृत्य करने के बाद, और अब इस गांव समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ अलीगढ़ से मैं अभिजीत ठाकुर। आप लोग कुछ कहेंगे? जिसने कहा है, लेकिन आप भी अम्मा इतनी पुरानी हो गए, कभी सुना इस तरह की घटना भी होती है? बेटा मैंने ना सुना कबर। हाँ, मैंने ना सुना कबर। जो हुआ है वो सही है गलत है? गलत ही है, सही कहा है, जो भाव है सो अच्छा ही भाव है। बेटा मैं ना जान तो कुछ। आप लोग भी जानते हैं राहुल को? कितने समय से जानते हैं? क्या रिश्ता है उनका? ये बहुत बुरा किया है, हम ही नहीं मालूम थी उसकी सास ऐसे कर जाएगी, ये लड़का के साथ है। इतना दुख है हमारे घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा, हमें नहीं मालूम थी ऐसे करके ले जाएगी। अपनी लड़की की शादी कर रही थी और धोखे से खुद चली गई है। हमें ऐसा पता था तब शादी आगे को बात नहीं बढ़ा सकते थे, वो करके और शादी का बहाना करके खुद आप चली गई है।
कितना बुरा किया है, हमने इतना चीज़ जेवर सब बनवा के सब ले गई। लड़की का चीज़ कितना बनती है, बहुत जेवर बनता है, सब लेके और सब बर्बाद कर गई घर का। अब क्या करें हम, कैसे अपने बच्चे को पालेंगे, क्या खवाएंगे। राहुल क्या लगता है आपके रिश्ते में? राहुल से आप लोग का क्या संबंध है? राहुल का क्या समझे, भतीजा लगता है। भतीजा लगता है। हाँ, भतीजा लगता है। अब हमारे घर में इतना कलेश है, रोटी पानी कुछ नहीं बनती है। सब देख देख के कपड़े लत्ते सब रोते हैं, सब इतना काट फाट सब बन गया, सबका हो गया है। और देख काफी दुखी हैं आप लोग उस घटना के बाद? हम्म, दुखी हैं आप लोग उस घटना बहुत से? ज़्यादा दुखी है कि घर में सामान रखा है उस लड़की का, सब देख देख के रोते हैं। कपड़ा लहंगा कार्ड सब चीज़ जेवर सब इतना कर गई हो, बहुत हमें मालूम नहीं थी ऐसा कर जाएगी। हमारे भतीजा का सब जवान लड़का 20 साल का, वो 40 साल की आके ले गई ना। जब आई थी यहाँ रहने तो लगा था आप लोगों को, अंदाजा था इस तरह? हमें नहीं लगा था ऐसा कि ऐसे करेगी, अरे ऐसे ले जाएगी। हैं हमने तो कहती थी बेटा है मेरा, ये 2 बेटे हुए हैं तो तीसरा बेटा ये भी है मेरा। हैं, हम बोले चलो कोई बात नहीं है, ज़्यादा प्यार करती है अपने दामाद पे तो कोई हमें ऐसा भरोसा नहीं था ये ऐसे करके ले जाएगी। ला के और बांधा धागा फागा, जब हमने क्या क्या बांध रही हो तुम, ये कि कुछ नहीं है, नज़र फजल लग जाएगी मेरे राहुल को जो बांध रही हूँ, ऐसे करके ले बन गई। हमें क्या पता ये ऐसे कर जाएगी हमें। हाँ, ये ताबीज़ बांधने का, वशीकरण का, इस तरह की भी बात सामने आई है। तो क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आप लोग को लगा कि ये जादू टोना भी कुछ है इसमें? हाँ, ये बूझी थी हमने, ये क्या बांध रही हो तुम, क्या लाई है, कुछ नहीं है, भूत ज़्यादा लग जाएगी मेरे दामाद के पीछे, मेरा दामाद ज़्यादा अच्छा है, ये नज़र लग जाएगी जिससे वजह से मैं बांधी जा रही हूँ। यहाँ शादी करने का जाएगा तो फिर ये नज़र कोई कर देगी, ऐसे करके बांध गई है। फिर हम समझ गए, बोलते कोई बात नहीं है भाई, उसका दामाद है, लड़की दे रही है तो कोई बात नहीं है, प्यार ज़्यादा कर रही है, हमें क्या मालूम ये ऐसे कर जाएगी।